कहते हैं ना, जब कोई सबसे अपना इंसान सबसे ज्यादा पराया लगने लगे, तब रिश्ते किसी भूले हुए कमरे जैसे हो जाते हैं, जहां सब कुछ रखा तो होता है लेकिन किसी काम का नहीं लगता। रात के ठीक 10 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन प्रेरणा का मन जैसे अब भी बेचैन हवा में उलझा पड़ा था। वो दरवाजे के सामने बैठी थी। दीवार की घड़ी की सुइयां जब जब आगे बढ़ती, उसका दिल अंदर से थोड़ी और टूट जाता। हर गुजरती आवाज, हर खड़खड़ाहट, हर कुत्ते के भौंकने की आवाज में उसे वही उम्मीद सुनाई देती, शायद अब वो आ जाएगा। वो यानी उसका पति राजीव। सुबह उनके बीच एक मामूली सी बात पर तकरार हो गई थी। कोई बड़ी वजह नहीं थी, बस गुस्से में प्रेरणा के मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया था जो शायद राजीव के स्वाभिमान में छेद कर गया। वो नाराज होकर खेत चला गया था और दिन भर लौटा नहीं। प्रेरणा को यकीन था कि राजीव जब वापस आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे पहले भी हो चुका था, और हमेशा शाम की रोटी, बेटी की मुस्कुराहट और उनकी नीली चारपाई सब कुछ सुलझा देती थी। लेकिन उस रात कुछ भी पहले जैसा नहीं हुआ। राजीव दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसकी आंखों में वो पुरानी नरमी नहीं थी। न गुस्सा था, न अपनापन, बस एक अजीब सी थकावट थी, जैसे वो अंदर से भीग चुका हो। वो कुछ बोले बिना सीधे कमरे में गया, बिस्तर की तरफ देखा और उसके बगल में जमीन पर एक गद्दा बिछा दिया। प्रेरणा कुछ पल चुपचाप देखती रही। वो उठी, कुछ कहने चली, लेकिन फिर रुक गई। राजीव लेट गया था, पीठ फेर कर, जैसे वहां प्रेरणा थी ही नहीं। वो रात प्रेरणा के लिए एक चुप, सर्द और कांपती हुई रात थी। एक ही कमरे में दोनों थे, लेकिन जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में। अगली सुबह प्रेरणा ने अपनी आंखों की सूजन छुपाते हुए वही किया जो हर दिन करती थी। रसोई संभाली, समीरा को नहलाया, सब्जियां काटी, दोपहर की रोटियां बेली, लेकिन कुछ भी उसे उस भारीपन से आजाद नहीं कर पाया जो उसके दिल पर बैठ गया था। राजीव खेत से लौटा, खाना खाया और बिना कुछ कहे फिर उसी गद्दे पर जाकर लेट गया। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए। अब 2 महीने हो चुके थे और हर रात प्रेरणा की आंखें उस बिस्तर पर अकेली पड़ जाती थी। राजीव चुप था। उसकी हर हरकत में सन्नाटा था। साथ में खेत जाते, साथ में फसल काटते, साथ में पानी भरते, लेकिन अब वो साथ सिर्फ शरीरों का था। मन तो जैसे कब का जुदा हो गया था। प्रेरणा ने हर कोशिश की। उसका मनपसंद खाना बनाया, साड़ी में वही किनारा बांधा जो वो देखा करता था। बाल वैसे ही गूंथे जैसे शादी के बाद पहले साल में करती थी। लेकिन राजीव की आंखों में एक बार भी कोई हलचल नहीं दिखी। वो बेटी समीरा से बात करता, लेकिन प्रेरणा से नहीं। कोई शिकवा नहीं, कोई ताना नहीं, लेकिन कोई अपनापन भी नहीं। प्रेरणा के मन में अब सिर्फ एक सवाल हर वक्त घूमता रहता, क्या मैंने वाकई इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि मुझसे नजरें भी चुरा ली गई? गांव की गलियों से गुजरते हुए जब औरतें सवालिया निगाहों से देखती, तो प्रेरणा का मन और टूट जाता। उसने कभी किसी और की तरफ देखा नहीं था, ना मन से, ना नजर से। उसकी दुनिया सिर्फ एक थी, राजीव। लेकिन अब वही इंसान अगर दिल से उतर गया था, तो वो खुद को कैसे बचाती? हर रात बिस्तर की दूसरी तरफ एक गायब सी मौजूदगी थी और प्रेरणा की तरफ एक सिलसिलेवार सिसकी। लेकिन अब और नहीं। उस दिन, उस एक खामोश, थकी हुई शाम को प्रेरणा ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब चाहे जो हो जाए, आज की रात वो चुप नहीं रहेगी। आज वो राजीव से पूछेगी, खुले दिल से, क्या बचा है हमारे बीच और क्या मर गया है? वो उठी। उसने नीली साड़ी पहनी, वही जो राजीव को पसंद थी। हल्का सा काजल लगाया, अपने बालों को वैसे संवारा जैसे पुराने दिनों में किया करती थी। और फिर बैठ गई दरवाजे की तरफ देखने, जहां से राजीव को आना था। प्रेरणा देर तक दरवाजे की तरफ बैठी रही। वो हर पल यही सोचती रही कि जब राजीव आएगा तो क्या वो उससे सीधे बात कर पाएगी? क्या वो आंखों में आंखें डालकर पूछ पाएगी कि आखिर इतने महीनों से वो उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है? घर के बाहर हल्की सी आहट हुई। दरवाजा खुला। राजीव अंदर आया,
बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज आता था। चेहरा वही शांत, भावहीन, कदम वही थके थके, और आंखें अब भी उसकी तरफ नहीं उठीं। वो अंदर गया, चुपचाप खाना खाया। समीरा उसके पास बैठी रही, लेकिन उसने आज भी उसे सिर्फ हल्की सी थपकी दी, और फिर जैसे हर रोज वो अपने गद्दे की ओर बढ़ गया। प्रेरणा का दिल अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन जुबान पर जैसे ताला लग गया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। शब्द थे, पर साहस नहीं था। उसने फिर एक रात खामोशी के नीचे दबा दी। अगले दिन सुबह खेत जाने की तैयारी थी। दोनों एक ही बैलगाड़ी पर बैठे, लेकिन बीच में एक दूरी थी, जो जुबान से नहीं, दिल से थी। खेत पहुंचते पहुंचते मौसम का मिजाज बदलने लगा था। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। हवा तेज हो रही थी, और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। राजीव ने इशारा किया, चलिए झोपड़ी की तरफ। प्रेरणा ने चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। दोनों खेत के एक कोने में बनी पुरानी झोपड़ी में जाकर छिप गए। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, और तभी ओले गिरने लगे, तेज, बेरहम, बर्फ जैसे। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। हवा इतनी तेज थी कि शरीर को चीरती जा रही थी। सर्दी हड्डियों तक उतर गई थी। राजीव का शरीर कांपने लगा था। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। प्रेरणा घबरा गई। उसने इधर उधर देखा। एक पुराना कंबल था झोपड़ी के कोने में। वो भाग कर लाई, राजीव को ओढ़ाया, लेकिन कपी कम नहीं हो रही थी। उसने राजीव के हाथ अपने हाथों में ले लिए और हाथ थाम कर रगड़ने लगी, धीरे धीरे, प्रेम से, जैसे अपने ही आत्मा को छू रही हो। राजीव कुछ बोल नहीं रहा था, बस उसकी सांसें भारी थी और शरीर बेजान सा लगता था। प्रेरणा ने उसे पास खींच लिया, बिल्कुल पास। अपनी हथेलियों से उसके गालों को सहलाने लगी। उसकी उंगलियों की गर्मी राजीव की गर्दन तक फैलने लगी थी। वो कह रही थी, तुम्हें ठंड लगी है राजीव, लेकिन मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए हूं। अगर तुम इसी तरह खुद को मुझसे दूर करते रहोगे तो तुम ही नहीं, मैं भी मर जाऊंगी। राजीव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने धीरे से प्रेरणा के हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उस स्पर्श में कई महीनों की चुप्पी थी, सैकड़ों सवाल थे और एक अधूरी माफी। प्रेरणा ने देखा कि राजीव की आंखों में नमी थी, पर वो आंसू नहीं बहा पा रहा था। उसने फिर से उसे अपने पास खींच लिया, उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया और धीरे से बोली, तुम चुप रह सकते हो, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती राजीव। अगर तुम मुझसे दूर हुए तो मैं जिंदा होकर भी मर जाऊंगी। राजीव उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपना सिर धीरे से प्रेरणा की गोद में रख दिया। झोपड़ी के बाहर ओले गिरते रहे, हवा शोर मचाती रही, लेकिन उस पुराने से कोने में दो शरीरों के बीच फिर से एक रिश्ता जम ले रहा था। प्रेरणा उसके पास बैठी रही, धीरे धीरे उसकी हथेलियां सहलाती रही, उसके गालों को छूती रही, जैसे अपने रिश्ते की टूट चुकी परतों को फिर से जोड़ रही हो। वो रात अभी बाकी थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्रेरणा का साहस उस ठंड से भी बड़ा था। रात अब गहरा चुकी थी। झोपड़ी के बाहर ओलों की मार थमने का नाम नहीं ले रही थी, और भीतर सिर्फ एक पुराना कंबल था, दो कांपते हुए शरीर थे और एक खामोश रिश्ता जो अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। राजीव अब भी कांप रहा था। उसके माथे पर पसीने और सर्दी की मिलीजुली परत थी। सांसें तेज चल रही थी। शब्द अभी भी नहीं थे, लेकिन उस चुप्पी में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा लौटने लगा था। प्रेरणा ने कंबल इस तरह ओढ़ाया कि दोनों उसमें साथ साथ सिकुड़कर बैठ गए। राजीव के हाथों को अपने हाथों में लेकर बार बार रगड़ती रही। धीरे धीरे उसकी उंगलियों में हरकत आने लगी थी। सर्दी अब भी थी, लेकिन अब वो उतनी चुभती नहीं थी। प्रेरणा ने धीरे से राजीव का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया, और पहली बार इतने महीनों बाद राजीव ने प्रेरणा की आंखों में आंखें डाली। उस नजर में जो था वो शब्दों से कहीं ज्यादा था। वो दर्द था, पछतावा था, और शायद एक छोटा सा सवाल, क्या अब भी तुम मुझे माफ करोगी? प्रेरणा कुछ नहीं बोली,
बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और फिर उसने राजीव को अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में कोई वासना नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बल्कि वो एक टूटी दीवार पर रखे भरोसे का पहला पत्थर था। राजीव ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। शब्द अब भी नहीं निकले, लेकिन उसकी उंगलियां अब प्रेरणा की पीठ पर टिकी थी। उसकी हथेली अब उसके सिर पर थी और सांसें अब एक ही रफ्तार में चल रही थी। कुछ ही देर में राजीव का शरीर अब उतना नहीं कांप रहा था। शायद उसे गर्मी मिल रही थी, शायद उसे फिर से अपना घर मिल रहा था। प्रेरणा उसकी बाहों में सिमटी रही। कंबल के भीतर झोपड़ी के कोने में वो अपने सिर को उसके कंधे पर रखे रही और बहुत धीमे स्वर में बोली, इतने दिन से मैं तुम्हारे पास बैठी थी, लेकिन तुम इतने दूर चले गए थे राजीव, इतनी दूर कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंची। आज अगर ये बारिश ना होती, ये ठंड ना होती, तो क्या हम फिर भी ऐसे मिल पाते? राजीव ने धीरे से आंखें मूंद ली और उसके माथे पर एक चुंबन रख दिया। वो स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसमें वो सब कुछ था जिसे प्रेरणा महीनों से ढूंढ रही थी। उस रात झोपड़ी में कोई शहनाई नहीं बजी, कोई दिया नहीं जला, ना कोई रस्म हुई, लेकिन एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने की कोशिश में था। राजीव अब उसके बिल्कुल पास आ चुका था। उसने प्रेरणा के हाथ अपने सीने पर रख दिए और पहली बार वो सांसें जो महीनों से अलग चल रही थी, अब एक ही लय में बहने लगी थी। सर्दी अब भी थी, ओले अब भी पड़ रहे थे, लेकिन प्रेरणा और राजीव अब एक दूसरे के साथ थे। धीरे धीरे राजीव ने प्रेरणा के बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की। प्रेरणा ने भी उसका चेहरा अपनी हथेलियों से सहलाया और दोनों के बीच हर गलतफहमी, हर नाराजगी, हर खामोशी अब पिघलने लगी थी। झोपड़ी के कोने में दो लोग थे जिनके बीच कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ कहा जा चुका था। धीरे धीरे बारिश की रफ्तार कम होने लगी, ओलों की आवाज अब मंद हो रही थी और झोपड़ी के बाहर एक नई सुबह की आहट आने लगी थी। प्रेरणा ने आंखें मूंदी, राजीव की छाती पर सिर रखा और उस स्पर्श में एक वादा किया, अब चाहे कितनी भी ठंड हो, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, तू भी मत जाना। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी छत से अंदर झांक रही थी। हल्की सी हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें रात जैसा जहर नहीं था। अब वो हवा नई शुरुआत की दस्तक जैसी लग रही थी। राजीव अब गहरी नींद में था। उसका सिर प्रेरणा की गोद में था और पहली बार इतने महीनों बाद उसके चेहरे पर शांति थी। प्रेरणा उसकी ओर देखते हुए बस यही सोच रही थी, कल रात अगर मैंने हिम्मत नहीं की होती तो क्या हम आज ऐसे साथ होते? थोड़ी देर बाद राजीव की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर प्रेरणा पर पड़ी, जो उसी की ओर देख रही थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। राजीव उठा, बैठा और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने प्रेरणा की ओर देखा। उसकी आंखें अब भी नमी से भरी थी, लेकिन उसमें अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक इंतजार था जिसका जवाब शायद अब मिल ही जाए। राजीव ने धीमे स्वर में कहा, अगर तू कल रात मुझे अपने पास नहीं खींचती ना, तो शायद हम दोनों ही ठंड से मर जाते। तेरा वो साहस, तेरी वो ममता, तेरा वो प्यार, उसने हमें बचा लिया प्रेरणा। प्रेरणा बस मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने दुपट्टे के पल्लू से उसकी आंखें पोंछती। राजीव ने पहली बार हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे, मैं इतना बड़ा हो गया कि तुझे अनदेखा कर गया, इतना चुप हो गया कि तुझे तोड़ गया, लेकिन अब मैं कुछ भी हो जाऊं, तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। प्रेरणा ने उसका हाथ थामा और बोली, गलती मेरी भी थी, हम दोनों ने अपनी अपनी चुप्पियों से ये खाई बना ली थी, चलो अब हम दोनों मिलकर इसे भर देते हैं। राजीव मुस्कुराया और उसे कसकर गले से लगा लिया। झोपड़ी के बाहर हल्का कोहरा था, पर अंदर एक रिश्ता फिर से गर्म हो रहा था। थोड़ी देर बाद राजीव और प्रेरणा खेत से घर लौटे। नदी में आई बाढ़ अब उतर चुकी थी। रास्ता साफ था और शायद अब उनका मन भी। घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने समीरा को बाहों में लिया।
उसे सीने से लगाया, जिसे उन्होंने कल गांव की सुनीता काकी के पास छोड़ा था। कविता ने जैसे ही मां बाप को एक साथ देखा, वो दौड़कर मां की गोद में चिपक गई। उस दिन घर में कुछ अलग था। हवा में मिठास थी, दीवारों पर सन्नाटा नहीं था, और एक पुराना रिश्ता अब फिर से नया लगने लगा था। प्रेरणा ने बहुत प्यार से खाना बनाया। राजीव ने पहली बार खुद अपने हाथों से उसे परोसा। उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी में खोए, समीरा के साथ खेला। और उस दिन, कई दिनों, महीनों बाद, राजीव और प्रेरणा एक ही बिस्तर पर साथ सोए। लेकिन इस बार सिर्फ शरीर से नहीं, मन से, दिल से, भरोसे से। और वो रात अब ठंडी नहीं थी। दोस्तों, रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बनते हैं। अगर खामोशी ज्यादा दिन तक रहे तो प्यार भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। माफी मांगना हार नहीं होती, और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जो दिलों में है उसे कहने का साहस कर लो, वरना एक दिन वो इंसान सबसे पास होकर भी सबसे दूर हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी अपने से इतनी लंबी चुप्पी रखी है कि जब जुबान खुली तब तक रिश्ता बहुत दूर जा चुका था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक सच्ची बात किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकती है। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, फिर एक नए रिश्ते, एक नए सबक और एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।